श्री मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धमतरी सामान्य मुक्त, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा। जगदलपुर जो कि सामान्य है, मुक्त है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे श्री संजय पांडे। रायगढ़ जो कि अनुसूचित जाति मुक्त है, यहाँ से श्री जीवर्धन चौहान। कोरबा जीवर्धन चौहान। कोरबा सामान्य महिला, यहां से श्रीमती संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। बिलासपुर ये ओबीसी मुक्त सीट है, यहां से श्रीमती पूजा विधानी। अंबिकापुर अजाजा मुक्त है ये, यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत। चिरमिरी सामान्य मुक्त श्री राम नरेश राय। ये बाद में आपको ये प्रेषित भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे नगर पंचायत के सभी पार्षद, अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदों का और लगभग हर नगर पालिका में से कहीं कुछ पार्षदों का अगर होगा, लेकिन लगभग ऐसे 946 सभी पार्षदों का घोषणा हो चुकी है। और आज नगर निगम की दृष्टि से 10 नगर निगम में जब चुनाव हो रहे हैं तो 10 के आज मैंने आप सभी के समक्ष प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में आपने अपना समय दिया। जैसे कि पूर्व में अमित चिमनानी ने कहा, हम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा विलंब हुए। मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जल्द हो जाएगी, बिल्कुल लगा हुआ है, साथ ही साथ हो रहा है, होते जा रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे नगर पंचायत है, नगर पालिका के पार्षदों के अध्यक्षों की जो सूची है, हम उसको संभाग स्तर से और उसी जिले में सूची जारी कर रहे हैं। कुछ बच गए हैं। आपने अपनी बात की जो शुरुआत की डबल इंजन से की, और एक चीज ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास, किसानों का जो है वो बोनस, ये मुद्दे थे, ये उस समय वादे थे। लोकसभा चुनाव आया तो फिर बताने के लिए ये बिंदु थे कि महतारी वंदन पूरा हुआ, प्रधानमंत्री आवास पूरा हुआ, बोनस पूरा हुआ। चूंकि निकाय चुनाव को आप अपनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं को लेकर अभी हमारा घोषणा पत्र इसमें आया है, उसमें समग्र इसमें विषय है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे एक शब्द पर था कि सबको साथ में लेकर पर्टिकुलर उस निकाय क्षेत्र में विकास की जो अवधारणाएं सुनिश्चित होनी चाहिए
वहाँ के सड़कों का मामला, पेयजल की व्यवस्था, वहाँ के साफ सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेकर सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को विशेष रूप से रखती है उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्र को विकास को लेकर। इसमें घोषणा हमारी हो रही है, हमने इसमें सुझाव भी मांगे हैं, हमने इस पर एक अपना बारकोड भी प्रसारित किया हुआ है, हमारे इसमें व्हाट्सएप का भी हमने नंबर दिया हुआ है, उसमें जनता से हमने सुझाव भी मांगे हैं और वचनबद्धता के साथ इन क्षेत्रों के विकास, समग्र विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और के नगरीय निकायों में अपना काम करेगी। सरकार अभी काम प्रारंभ कर चुकी है, लेकिन इसको और भी जो भी सुझाव आएंगे उसको लेकर इसमें काम करेंगे। हमने कहा कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। नीचे स्ट्रक्चर पर जो चयन समितियों के द्वारा जो निर्धारित किया गया था उनके द्वारा जो आया है और उसको प्रदेश में चुनाव चयन समिति के माध्यम से सभी प्रकार के विषयों को समाहित करते हुए जीत जो है वह है प्राथमिकता, जीत की प्राथमिकता को मापदंड मानते हुए इसको ध्यान रखा गया है। बीजेपी का मेंबरशिप भी नहीं बनाए हैं, उन तक को टिकट नहीं जाने का और उन लोगों से वो भी ले रहे हैं व्यक्तिगत टिकट के लिए दो करके, तो आपका चेंज हो सकता है क्या? नहीं, आप नाम देख लीजिए, ये सब नामों के बारे में आपको भी अच्छे से जानकारी है और उसके बाद फिर बताएंगे, तो फिर कहीं से ऐसा विषय आने नहीं दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो एनडीए गठबंधन है विदेशी पैसे के तो दम पर दुष्प्रचार। आज देखिए, विषय तो आज इसी को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें और दूसरे विषयों को समाहित करने के लिए मैं लगातार, आप लोग भी जब भी आपको ऐसा लगेगा तब हम इससे विषय पर बात करेंगे। चयन को लेकर के रोस्टर नियम का पालन नहीं हुआ है, इसको लेकर के हाईकोर्ट में कुछ रिट लगी है, शायद तक उसमें रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास कोई जानकारी है? कैसा होगा? क्या मैं समझा नहीं, क्या वो रिट लगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, कैसा होगा? कोई गया है और वो जैसे वहां से आएगा उस पर वो करेंगे। हाई कोर्ट सभी न्यायालयों का, संविधान की सभी व्यवस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और विशेष आग्रह, इंडिविजुअल बाइट्स आप लोग प्लीज आग्रह नहीं करेंगे, प्रेस में जो हुआ वही इस्तेमाल करेंगे। सोनी जी बताइए, आपको बड़ा लोड खत्म हुआ, बोला ठीक हो गया। तो बीजेपी ने अपने महापौर प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी मेयर के नामों का ऐलान कर दिया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर किस निगम से किसे प्रत्याशी बीजेपी की ओर से बनाया गया, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जगदलपुर से सरोज पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं। रायपुर से, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, मीनल चौबे को इस बार बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दुर्ग से अलका बाघमार पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा। इसी तरह से राजनांदगांव में मेयर की लड़ाई मधुसूदन यादव लड़ेंगे। बीजेपी मेयर के नामों का ऐलान हो चुका है। संजय पांडे जगदलपुर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बीजेपी के। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बीजेपी की पहले लिस्ट जारी की है। बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों की सूचना जारी कर दी गई है। संजू देवी राजपूत कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी मेयर के लिए, वहीं पूजा विधानी बिलासपुर से बीजेपी की ओर से महापौर का चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह से चिरमिरी से राम नरेश राय को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लगभग जिन नामों का अंदाजा लगाया जा रहा था वही नाम अब निकलकर सामने आए हैं। मीनल चौबे नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें अब रायपुर से महापौर प्रत्याशी बनाया गया है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। इसी तरह से अलग अलग निगमों के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके नाम आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सौरभ परिहार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सौरभ, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था उसी तरह का ये लिस्ट सामने आया है। मीनल चौबे जो नेता प्रतिपक्ष रायपुर नगर निगम से, उन्हें महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए रचना, 10 नगर निगम है जहां पर अभी चुनाव होने हैं और बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है महापौर के लिए। और याद होगा कि बृजमोहन अग्रवाल और तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस से पहले
बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी। तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस से पहले बीजेपी लिस्ट जारी कर देगी, जैसे विधानसभा और लोकसभा में जारी किए थे, और यही आज देखने को मिला। कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 10 निगमों के लिए महापौर के जो भाजपा प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण की जो नाम लिए गए वो सारे नाम जो है जाने पहचाने नाम है, और पूरी तरीके से सभी का क्राइटेरिया देखा गया, संगठन में किस तरीके से उनको जिम्मेदारी मिली गई है उसके सारे आधार पर ये देखे गए। तो आप देखिए मीनल चौबे जो पिछले 3 बार से बीजेपी की पार्षद है, अभी नेता प्रतिपक्ष है रायपुर नगर निगम में, और महिला है चूंकि रायपुर नगर निगम इसलिए और जनरल है इसलिए विशेष तौर पर यह ध्यान रखा गया। दूसरा आप जो है अलका बघमार देखिए, दुर्ग ओबीसी से हैं, जो नगर निगम है तो इनका नाम दिया गया। उसके बाद राजनांदगांव मधुसूदन यादव जो ओबीसी मुक्त है, यहाँ पर पुरुष दिया जाना था मधुसूदन यादव, इससे पहले भी राजनांदगांव नगर निगम के महापौर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। नीलू शर्मा का यहाँ से नाम चल रहा था लेकिन जो है नीलू शर्मा को नहीं मिला, मधुसूदन यादव को फिर से टिकट दी गई है। चौथा नाम जो धमतरी से जगदीश रामू रोहरा भी भाजपा में प्रदेश महामंत्री है, उनको जो है धमतरी नगर निगम से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाए हैं, और इससे पहले भी उनकी सक्रियता वहां पर देखी गई है। जो एक और 5वां नाम आ रहा है जगदलपुर से सामान्य मुक्त है, वहां पर संजय पांडे को दिया गया है, जो वहां पर इससे पहले पार्षद रहे हैं और सक्रियता उनकी देखी गई है। रायगढ़ से जो अनुसूचित जाति है तो जीवर्धन चौहान को दिया गया है, कोरबा से संजू देवी राजपूत और बिलासपुर से पूजा विधानी जो ओबीसी मुक्त है। तो आपको याद बता दें कि पूजा विधानी ओबीसी महिला में भी जो है काफी समय से सक्रिय है और कई बार जो है उन्हें जो टिकट को लेकर उनका नाम सामने आते रहा है। और अंबिकापुर जो है अनुसूचित जनजाति है तो मंजूषा भगत को दिया गया है, और इसी तरीके से लास्ट नाम चिरमिरी सामान्य मुक्त है तो वहां पर राम नरेश राय को दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो बात पहले कही जा रही थी आरक्षण को लेकर, तो जिन जगहों पर सामान्य वहां पर सामान्य प्रत्याशी ही उतारे गए हैं, और जिन जगहों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है वहां पर दिए गए। हालांकि सौरभ, इस लिस्ट में कोई ऐसा नाम आप देख रहे हैं जिसने अपनी जगह बनाकर सभी को चौंकाया हो? बिल्कुल देखिए इसमें सारे नाम देखें तो कहीं ना कहीं सारे नामों पर जो पहले भी चर्चा हो रही थी, और ऐसे कोई जगह बनाने वाली बात नहीं है। लेकिन मधुसूदन यादव ये हाई प्रोफाइल नाम है, और सांसद रह चुके हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, पहले महापौर रह चुके हैं, अभी जो हाल में ही जो पंचायत जो समन्वय समिति को जो बैठक था उसमें उनका नाम आया था। तो सारी चीजें उनको एक पदाधिकारी के रूप में दिया गया। जगदीश रामू रोहरा जो भी प्रदेश महामंत्री, तो ये सारे बड़े नाम है जिन नामों पर पहले भी बीजेपी एक्सरसाइज करती रही है और तमाम जिम्मेदारियां इनको दी गई है। तो स्वाभाविक रूप से ये वो चेहरे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं को जो स्वीकारता है उस निगम में, ये सभी चेहरों को उतारा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, ना तो नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में। और इसी तरीके से आप देखिए बीजेपी ने जो है पूरी तरीके से जो नगर पालिका है 49 नगर पालिका है उसमें से 47 घोषित कर दिए हैं, अध्यक्ष पद के 2 बाकी हैं, वो भी कुछ देर बाद हो जाएंगे। इसी तरीके से 114 नगर पंचायत है, 114 नगर पंचायत में आप देखिए कि अध्यक्ष और पार्षद के जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये माना जाए सौरभ आपकी जिस तरह से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, आप संभवतः कभी भी कांग्रेस का भी लिस्ट सामने आ सकता है, क्योंकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो इंतजार करेगी बीजेपी की लिस्ट जारी होने का। बिल्कुल देखिए रचना, कांग्रेस की आज बैठक है शाम 6 बजे। सचिन पायलट आने वाले हैं, प्रदेश चुनाव समिति की एक बार फिर से बैठक होगी। इससे पहले कि कल दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स जो है लगभग 3 से 4 घंटे जो है बैठक की है, लेकिन उन नामों पर मुहर नहीं लग पाई है। और आज जब सचिन पायलट आएंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं, उन सभी नामों को लेकर मुहर लगेगी। लेकिन आप सोचिए कि 28 तारीख अर्थात परसों लास्ट डेट है नामांकन का, लेकिन कांग्रेस की जो है अब तक प्रक्रिया जो है प्रत्याशी घोषित है वो नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में आप बीजेपी को देखिए कि इससे पहले जैसे मैंने शुरुआत ही इसी से किया था कि बार बार बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हमसे पहले प्रत्याशी घोषणा की सूची जारी नहीं कर पाएगी, और वही देखने को मिला। आपको याद होगा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी जो है बीजेपी ने विधानसभा में तो हमने देखा कि 1 महीना पहले ही भाजपा प्रत्याशियों की लगभग 30 भाजपा प्रत्याशी। चलिए सौरभ, मैं वापस लौटूंगी आपके पास।
पास इस वक्त रायपुर नगर निगम से बीजेपी के प्रत्याशी मीनल चौबे जी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मीनल जी, जैसा आपने पहले कहा था कि जब पूरी शिद्दत से कुछ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है यहाँ पर। देखिए, हाँ, मैंने पहले कहा था कि जब हम सोचते हैं, जब हम शिद्दत से किसी चीज को सोचते हैं तो ईश्वर उसको पूरा कराने में हमारे साथ रहती है, और वही हुआ है। अंततः भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट डिक्लेयर हुआ। वैसे भी हमारे यहाँ प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल होता है, और संगठन जिसको भी टिकट देता है पूरी पार्टी से जुड़ जाती है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर जल्दी आपको रायपुर शहर में मिलेगा। मीनल जी, सालों का अनुभव है आपका निगम का, और पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। आप कितनी आश्वस्त आपकी जनता का भी पूरा भरोसा आपको इस चुनाव में मिलेगा? जी जी, मुझे 15 साल का अनुभव था नगर निगम में काम करने का। पार्टी ने पूर्व में भी मुझे नेता प्रतिष्ठित का दायित्व दिया था, और मैंने प्रयास किया कि मैं उससे अच्छे से खड़े उतरूं, और अभी भी मेरी पार्टी संगठन ने मुझ पर भरोसा किया है, और पार्टी को मुझ पर भरोसा है। मैं उनके भरोसे को पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करूंगी। अच्छा रायपुर शहर जो नगर निगम के माध्यम से जनता को जो सौगातें मिलनी चाहिए, जिसके लिए 15 वर्षों से वो तरस रही है, हम कोशिश करेंगे कि 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम रायपुर में अच्छा काम हो, और शहर की जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे करती है, जिसके अधिकारी है, जो उनका अधिकार है, पूरी तरीके से प्राप्त हो। मीनल जी, ये लिस्ट सामने आने के बाद और प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ ही सबसे पहले आप IBC 24 में जुड़ी हैं, तो इस नाते मैं चाहूंगी कि आज आप रायपुर की जनता को बताएं कि आप अगर आप जीतती हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, और इस चुनाव में किन प्राथमिकताओं के साथ, किन मुद्दों के साथ आप जाएंगे? देखिए, नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है बिजली, सफाई और रोशनी उपलब्ध कराना। 0% भ्रष्टाचार के साथ हम शहर की जनता को सौगात देंगे। केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, वो अच्छा खासा अमाउंट नगर निगम रायपुर को देती है। उस राशि का समुचित उपयोग हो, और ईश्वर जिसको जन्म देता है उनको जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। जो हमारे पिछले तबके के लोग हैं, जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, उनको सारी सुविधाएं, समुचित सुविधाएं उनको मिले जिनके वो अधिकारी है। मेरा ही पूरा प्रयास रहेगा, और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रायपुर शहर की जनता को सौगात के रूप में देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मीनल जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसके साथ ही ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले चुनाव के लिए। तो ये थी मीनल चौबे। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर की बीजेपी प्रत्याशी है मीनल चौबे, और जब आरक्षण प्रक्रिया के दौरान आरक्षित इस सीट को किया गया था महिला के लिए, तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मीनल चौबे ही यहां से प्रत्याशी होंगे, और हुआ भी वही। आपको बता दें कि बीजेपी मेयर प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है मीनल चौबे को, और मीनल चौबे 15 सालों का उनका अनुभव है। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में है, पार्षद वो वर्तमान में है, और अब बीजेपी की ओर से वो महापौर का चुनाव लड़ेंगे। 11 फरवरी को चुनाव होने हैं। 10 निगमों के लिए आज बीजेपी ने महापौर प्रत्याशी घोषित किया। हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद मीनल चौबे जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट जारी करने के साथ ही क्या कुछ कहा है, ये भी आप सुनिए। मैं क्रमशः उन सभी की घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, और इसमें हमारी प्रत्याशी होंगी श्रीमती मीनल चौबे। दुर्ग, यह OBC महिला के लिए ही आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर प्रत्याशी होंगी श्रीमती अलका बागमार। राजनांदगांव, यह सामान्य मुक्त है। यहां पे हमारे पूर्व सांसद, पूर्व महापौर रहे हुए श्री मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धमतरी सामान्य मुक्त, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा।
जगदलपुर जो कि सामान्य है, मुक्त है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे श्री संजय पांडे। रायगढ़ जो कि अनुसूचित जाति मुक्त है, यहां से श्री जीवर्धन चौहान। कोरबा जीवर्धन चौहान। कोरबा सामान्य महिला, यहां से श्रीमती संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। बिलासपुर ये ओबीसी मुक्त सीट है, यहां से श्रीमती पूजा विधानी। अंबिकापुर अजाजा मुक्त है, ये यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत। चिरमिरी सामान्य मुक्त श्री राम नरेश राय। तो दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 10 निगमों के लिए बीजेपी महापौर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जिसमें रायपुर से मीनल चौबे प्रत्याशी बनाई गई। और इसी तरह से किस निगम से किसका नाम सामने है, ये तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनल चौबे रायपुर से प्रत्याशी बनाई गई हैं, अलका बागमार को दुर्ग से प्रत्याशी बनाया गया, मधुसूदन यादव राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो वहीं संजय पांडे को जगदलपुर से जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है। तो लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। सौरभ परिहार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त रायपुर निगम के प्रत्याशी मीनल चौबे से भी हमने बातचीत की। सौरभ, बिल्कुल जीत के लिए काफी आशावान यहां पर मीनल चौबे नजर आ रही हैं और कयास लगाए भी जा रहे थे। जब इस सीट को यानी रायपुर निगम को महिला के लिए आरक्षित किया गया, उसी पल से अनुमान लगाया जा रहा था कि मीनल चौबे ही यहां से संभावित दावेदार भी है और प्रत्याशी भी वही होंगे, और हुआ भी वैसा ही। बिल्कुल देखिए रचना, दरअसल बीजेपी की आप पूरी स्ट्रेटजी देखिए। अधिकांश जो 10 प्रत्याशी हैं मेयर की जो तय किए गए, वो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले हैं, जो पार्षद रहे हैं, जो कभी महापौर रहे हैं, जो संगठन के काम करते रहे हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दी गई है। और इससे पहले की बात जरूर हो रही थी कि कोई पैरासूट लैंडिंग ना हो जाए इन निगमों में, लेकिन अधिकांश नामों को आप देखिए कि ये जो है उस निगम के जो है जाने पहचाने नाम है, कई बार पार्षद रह चुके हैं और लोगों की भी जो है इनकी सक्रियता दिखती है। और ये सारे नाम देखिए, और रायपुर नगर निगम में तो पहले दिन से ही जो है मीनल चौबे का नाम सामने आ रहा था। जब से सामान्य महिला हुआ रायपुर, उसके बाद से ये तय हो गया था। लेकिन चूंकि बीजेपी जो है हर मोर्चे पर यहाँ पर काम कर रही थी, हालांकि ये बात सामने आ रही थी कि ओबीसी महिला को उतारा जा सकता है सामान्य की जगह रायपुर नगर निगम में। इसके लिए 3 से 4 नाम भी आए, लेकिन फाइनली बीजेपी ने इस पर जो है निर्णय लिया कि इन्हीं को ही दिया जाना चाहिए, मीनल चौबे को, क्योंकि इससे पहले वो जो प्रदेश महामंत्री भी रह चुकी हैं बीजेपी महिला मोर्चा में, लगातार काम करती रही हैं, इसलिए मौका दिया गया। पूजा विधानी जो बिलासपुर से एक जाना पहचाना नाम है, वो भी कई बार जो है लगातार संगठन के कामकाज में रही हैं, बड़े पदाधिकारी रही हैं, कई समितियों में जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें एक मौका दिया है, वहां बिलासपुर मेयर के पद के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है। सबसे प्रमुख नाम जो मैं मधुसूदन यादव का बोल रहा हूं, मधुसूदन यादव जो इससे पहले भी सांसद रहे, महापौर रहे, उनका नाम आया गया। इस नाम को लेकर जरूर एक चर्चा थी कि इसके वजह जो कुछ दूसरा नाम दिया जाना चाहिए। नीलू शर्मा का नाम बार बार आ रहा था। अब ऐसे में देखना होगा कि जो नाम आ रहे थे, अब क्या राजनांदगांव जिले के जो है राजनांदगांव नगर निगम के नेता या बीजेपी के कार्यकर्ता इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बार बार इस नाम को लेकर यह कहा जा रहा था कि मधुसूदन यादव की जगह नीलू को दिया जाना चाहिए। लेकिन यह सरप्राइजिंग है कि किस तरीके से इनका नाम
फिर से सामने आया है। इसी तरीके से रामू रोहरा जो महामंत्री हैं उनको भी दिया गया धमतरी से। तो कुल मिलाकर सारे नाम जो है कहीं ना कहीं जिताऊ वाले दिखते हैं और बीजेपी का पहला वाक्य ही मंत्र यही था कि जीतने वाले ही प्रत्याशी को जो है उतारा जाएगा नगर निगमों में, और यही सारे नाम अगर देखें तो यही देखने को मिल रहा है। अब कुल मिलाकर यही कि 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। कल नामांकन की प्रक्रिया जो बीजेपी शुरू कर देगी, कल सोमवार है, उसके बाद 28 तारीख को नामांकन के अंतिम तिथि है। और इस बीच जो है हो सकता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम जो संगठन के पदाधिकारी है वो जो नामांकन रैली है उसमें भी शामिल हो। इसके लिए बीजेपी जो है अलग से रणनीति तैयार कर रही है कि किन किन निगमों में किन किन नेता जाएंगे, प्रभारी मंत्री जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि आपको याद होगा कि प्रभारी मंत्री भी तय किए जा चुके हैं। तो लगातार हर दिन एक सूची यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जारी की जा रही है और आज जिस तरह से 10 निगमों के लिए महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है, इस पर और इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे साथ इस वक्त एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखाजी जुड़ गए हैं। वरुण जी, किस तरह से आप प्रत्याशियों की इस लिस्ट को देख रहे हैं, क्योंकि लगभग नाम जाने पहचाने हैं, लगभग नाम ऐसे जिनकी जीत की उम्मीद काफी ज्यादा।